इस एपिसोड की शुरुआत में रेन चेंग को पहचान लेता है और चेंग को साइड में ले जाता है। जियो उनको देखती है। तभी हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पर चेंग जियो से कहती है कि तुम मेरी हेल्प करने के लिए मान गए हो, इसके लिए थैंक यू। जियो चेंग से कहती है कि अभी थैंक यू मत कहो, शायद मैं तुम्हें मारने के लिए तैयार कर लिया तो। चेंग जियो से कहती है कि तुम ऐसा नहीं करोगे क्योंकि तुम और रेन एक ही जैसे हो। चेंग जियो को फिर से थैंक यू कहती है। जियो चेंग से कहती है कि अगर तुम ऐसा ही पार्टी में गए तो डेंग तुम्हें पहचान लेगा, उसने तुम्हें पहले ही देखा है ना। जियो चेंग को मास्क पहनने के लिए देती है। चेंग जियो को थैंक यू कहती है। अभी हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं। रेन चेंग से कहता है कि अभी सही वक्त नहीं आया है। चेंग डेंग से कहती है कि मुझे चेक करना होगा डेंग ही मेरे पेरेंट को मारा है या नहीं। इधर डेंग मिस्टर बा को हानशन के बारे में बताता है। दूसरा रेन चेंग से कहता है कि मुझ पर यकीन रखो, तुम्हें वो मौका जरूर मिलेगा। तभी डेंग गोली चलाता है। तभी मिस्टर बा के सेक्रेटरी रेन से कहते हैं कि मिस्टर बा आपसे बात करना चाहते हैं। रेन मिस्टर बा के पास आकर बैठ जाता है और पूछता है कि क्या हुआ है। डेंग रेन से कहता है कि इस दुनिया में कोई है जो तुम्हारे जैसे दिखता है या तुम हानशन यानी डोंग के जैसे दिखते हो। डेंग रेन को फोटो दिखाता है। मिस्टर बा डेंग से पूछता है कि तुम्हारे कहने का मतलब है कि दोनों अलग है, मुझे फोटो दिखाओ। डेंग मिस्टर बा को फोटो दिखाता है और कहता है कि दोनों एक जैसे दिखते हैं पर इनमें से कुछ अंतर है। डेंग मिस्टर बा से कहता है कि ये जानबूझकर आपसे मिलने आया है, मुझे लगता है कि इसने डोंग को मार दिया है। मिस्टर बा डेंग से कहते हैं कि बस करो, तुमने इतने बड़े पार्टी इसलिए रखे हो, तुम्हें पता है ना मुझे ऐसा पसंद नहीं है जब एक भाई दूसरे भाई पर शक करे। अगर तुम्हारे पास प्रूफ है तो साबित करो कि ये हानशन नहीं है। अगर ये हानशन नहीं हुआ तो मैं इसे इसी वक्त मार दूंगा। चेंग और जियाओ उनके बातें सुन रहे होते हैं। डेंग रेन से कहता है कि तुमने मुझे एक ग्लव्स दिया था तो तुम्हें पता ही होगा कि मैं एक ग्लव्स क्यों पहनता हूँ। रेन कुछ नहीं कहता है। डेंग रेन से कहता है कि तुम्हें इतने बड़े बात पता होगा अगर तुम हानशन हो तो। रेन कुछ कहने ही लगता है। तभी चेंग कहती कि मैं जवाब देती हूँ। चेंग अपना मास्क उतारती है। आप इसलिए ग्लव्स पहनते हो क्योंकि आपका हाथ कटा हुआ है, एक बात तो सबको पता है, तो आप एक क्यों पूछ रहे हो। चेंग रेन से कहती है कि क्या तुम्हें याद है मैं तुम्हारे हेल्प की थी ग्लव्स चूज करने में। रेन चेंग से कहता है कि हाँ मुझे याद है, मैं कैसे भूल सकता हूँ। तभी हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पर चेंग जियाओ से पूछती है कि तुम उन्हें अच्छे से जानती हो ना, क्या डेंग का लेफ्ट हैंड पर कोई निशान है। तभी जियाओ चेंग को बताती है कि डेंग का हाथ ही नहीं है, उसका लेफ्ट हैंड नकली है, इसलिए वो ग्लव्स पहनता है। मैं ही डोंग को ग्लव चूज करने हेल्प की थी। तभी हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं। रेन कहता है कि ये डेंग का प्राइवेट पार्टी थी, इसलिए मैं ये बताना नहीं चाहता था। डेंग चेंग का पास आता है। चेंग डेंग के हाथ का ग्लव्स निकाल देती है और चेंग डेंग के हाथ पर वही निशान देखती है जैसे उसने कूनी के हाथ पर देखी थी। चेंग को यकीन हो जाती है कि डेंग ने ही उसके पेरेंट को मारा था। रेन भी डेंग के हाथ का निशान देख लेता है। डेंग चेंग से ग्लव्स छीनकर वापस पहन लेता है और चेंग से पूछता है कि तुम डांसर बनकर क्यों आए हो, जरूर तुम दोनों कुछ कर रहे हो। चेंग कहती है कि शादी के बाद डोंग घर से गायब रहने लगा, वो बार और क्लब में ज्यादा टाइम बिताने लगा है। बस मैं जानना चाहती थी कि डोंग को किस तरह की लड़कियां पसंद है। रेन चेंग से कहता है कि हम घर पर जाकर इसके बारे में बात करेंगे और मिस्टर बा से कहता है कि मैं चेंग को यहाँ से लेकर जा रहा हूँ। डेंग उनको रोकता है और कहता है कि तुम दोनों यहाँ से नहीं जाओगे, तुम दोनों यहाँ पर तमाशा किए हो, तुम दोनों चाहते क्या हो। चेंग डेंग से पूछती है कि आप बता दो मैं ऐसा क्यों करूँगी, मैं एक शरीफ फैमिली से हूँ। डेंग गुस्से में चेंग से कहता है कि मुझे कैसे पता होगा। चेंग डेंग से कहती है कि आपने हमें किडनैप किए और हमें मारने की कोशिश किए है। तभी चेंग रेन के पॉकेट से गन निकालकर डेंग पर तान लेती है। रेन चेंग से कहता है कि
तुम शांत हो जाओ। डेंग चेंग से पूछता है कि क्या तुम पागल हो गए हो। डेंग भी चेंग पर गन तान लेता है। रेन चेंग के सर पर मारता है, जिसके वजह से चेंग बेहोश हो जाती है। डेंग रेन से कहता है कि तुम दोनों यहाँ से नहीं जाओगे। मिस्टर बा डेंग से कहते हैं कि मुझे पता है कि प्राइवेट पार्टी में क्या हुआ था। तुम बहुत बड़े हो गए हो क्या? रेन मिस्टर बा से कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए, मेरे वजह से आपका वेलकम पार्टी खराब हुआ है। मिस्टर बा रेन से कहता है कि तुम्हें पता है ना कि मुझे तुमसे कितना उम्मीद है। अगर तुम्हारे फैमिली हमारा रास्ते में आए तो मैं उनको संभाल सकता हूँ। रेन मिस्टर बा से कहता है कि आप फिक्र मत कीजिए। रेन चेंग को लेकर वहां से चला जाता है। इसके बाद चेंग को होश आता है। रेन चेंग से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो? मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। चेंग गाड़ी से उतरने लगती है। रेन चेंग से कहता है कि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। चेंग रेन से पूछती है तुमने मुझे बेहोश क्यों किया? रेन चेंग से कहता है कि अगर मैं तुम्हें बेहोश नहीं करता तो तुम डेंग को गोली मार देती। चेंग रेन से पूछती है कि तो मैं उसे क्यों नहीं मार सकती हूँ, उसने मेरे पेरेंट्स के जान लिया था। रेन चेंग से कहता है कि तुम ऐसे कर सकती हो, पर अगर तुम उस वक्त उसे गोली मारती तो तुम वहाँ से जिंदा नहीं निकल पाती। चेंग कहती है कि मैं 15 साल से उसे मारने के लिए इंतजार किया है। अगर मैं उसे नहीं मारा तो मेरा जिंदा रहने का क्या मतलब है? चेंग वहाँ से जाने लगती है। रेन चेंग को रोकता है और कहता है कि तुम्हें मर्डर मिल गया है ना, तो क्यों ना हम प्लान बनाकर बदला ले। चेंग रेन से कहती है कि तुम्हें किसने हक दिया मुझे एडवाइस देने? क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मेरे हस्बैंड हो? हमारी शादी सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट थी। रेन चेंग से कहता है कि ठीक है, मैं समझ गया। रेन वहाँ से जाने लगता है। चेंग रेन के बारे में सोचती है, मुझे माफ कर दो, पर क्या तुम मेरे साथ रुक सकते हो? रेन रुक जाता है और चेंग से पूछता है कि क्या तुम्हें भूख नहीं लगी? क्या हम साथ में डिनर कर सकते हैं? चेंग रेन को हक करती है। रेन भी चेंग को हक करता है।